नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कहा इसरो स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मुगल आक्रमणकारी भारत के सनातन धर्म और संस्कृति को नष्ट करने को उतावले हो रहे थे। लोकसभा चुनाव देख एक्टिव हुए सांसद अक्षय यादव, वर्तमान पदाधिकारियों को दरकिनार कर बनाई नई टीम। सपा नेता आजम खान को लगा एक और झटका, हटाई गई 22 श्रेणी सुरक्षा, पार्टी ने आजम खान को नहीं छोड़ा। सांसद रमापति राम त्रिपाठी को 1 साल की सजा, लालकृष्ण आडवाणी के आगमन पर पुलिस पर किया था हमला, 1 साल की सजा के बाद जुर्माना भी लगाया गया। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, सीएम योगी को दिया जवाब, कहा पहले यूपी का हाल देखें। आगरा में हथिनी कुंड से छोड़ा गया यमुना नदी में पानी, बढ़ा जलस्तर, प्रशासन द्वारा किया गया तटीय क्षेत्रों को अलर्ट। अलीगढ़ में ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर युवक की हत्या, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। अलीगढ़ में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम को नहीं मिला इलाज, 4 घंटे की तड़पने के बाद बच्चे की मौत हो गई। औरैया में कब्जा दिलाने पहुंची चकबंदी और पुलिस टीम के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, 2.5 किलोमीटर दूर उड़ान तक चकबना विवाद की वजह। बता दें कि बुलंदशहर में लापता व्यापारी के पुत्र के शव का शव बरामद, परिजनों ने बुरा बाजार चौराहे पर शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। अमरोहा के नेशनल हाईवे पर डीएम, एसपी व गजरौला नगर पालिका की तरफ से शिव भक्तों पर बरसाया गया पुष्प, जलपान की व्यवस्था भी की गई है। गाजियाबाद में सेक्टर 10 ऑफिस के बाहर स्कूटी सवार दबंगों ने प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के बाहर फायरिंग से सोसाइटी में फैली दहशत। हरदोई में फॉर्च्यूनर कार ने बाइक में मारी टक्कर, चालक को तब तक घसीटा जब तक कार आगे नहीं बढ़ी। हरदोई में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत, मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया गया था, परिजनों में मचा कोहराम। हरदोई में गर्रा नदी के पुल से युवक ने लगाई छलांग, शराब को लेकर साथियों से हुआ था विवाद, हरदोई के पाली के गर्रा पुल की घटना है। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। लगातार हो रही बारिश का भी कानपुर में भी दिखा असर, हरिद्वार और नरोर बांध से पानी डिस्चार्ज किए जाने से कानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कानपुर में थाना और एसीपी कार्यालय केस डायरी में गायब, केस डायरी गायब होने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कानपुर के हरबंस मोहल्ले में पुलिस को मिली सफलता, व्यापारी से चोरी मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार, नकदी और ज्वेलरी बरामद किए गए।
मैनपुरी चिकित्सा विभाग का मीडिया को लेकर तुगलकी फरमान, पत्रकार को जानकारी लेने के लिए अधोस्ताक्षरी से लेनी होगी अनुमति। प्रयागराज में बारिश ने बिगाड़ा जेब का खेल, टमाटर के भाव 160 से 180 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर के भाव पिछले कुछ दिनों से चौगुना हो रहे हैं। सुल्तानपुर में शासन व हाई कोर्ट द्वारा जिले में एसीजेएम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के फैसले से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। सुल्तानपुर में पहुंचा स्वच्छ एवं नशा मुक्त भारत अभियान, नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरने पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है। अंबेडकर नगर में ऑटो और रोडवेज बस में टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक की मौत, 2 घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में नदी में नहाने गए 2 युवक, नदी में डूबने से हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस, ग्रामीण व गोताखोरों के सहारे डूबे हुए दोनों युवकों की तलाश जारी की है। बुलंदशहर में मस्जिद में इमाम समेत पुलिस समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा किया। लोगों ने कहा, शिव भक्तों, पुष्प वर्षा से दिया अमन का पैगाम। हरदोई में अंग्रेजी ठेका में हुई चोरी, चोर ने 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मौके पर सीओ एडिशनल समेत थानाध्यक्ष सांडी मौजूद रहे। टिकट लेकर चुपचाप सारस से मिलने पहुंचे आरिफ, देखते ही झूम उठा सारस, बोले मोहब्बत करने की सजा बेजुबान को मिली। कानपुर में तेज बारिश ने जिलों में बरपाया कहर, 24 घंटे में प्राकृतिक आपदा से 14 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में 1 दर्जन लोग झुलसे। कानपुर के रावतपुर में युवक ने काटी हाथ की नस काटकर युवक घर से बिना बताए हुए लापता हुआ। परिजनों को सता रही अनहोनी की आशंका। कांवड़ यात्रा के चलते अयोध्या हाईवे में हुआ डायवर्जन, गोरखपुर जाने का बदला गया रूट, गोंडा तथा बस्ती होकर परिवहन की बसें होंगी रवाना। राजधानी लखनऊ के गुणबा थाना क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची बीकेटी फायर स्टेशन की ये गाड़ियां। डेब्यू टेस्ट मैच के शतक में यशस्वी जायसवाल के पिता ने बड़ा बयान दिया है। महाजन संपर्क अभियान में रफ्तार की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जीटी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा निकालेगी मिलन यात्रा। लोगों का कवच बनेगी योगी सरकार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत। बता दें कि अतीब अशरफ मर्डर केस में 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। 150 गवाह, 70 सीसीटीवी फुटेज मिली। हाथरस में पर्यवेक्षक में हुई धक्का मुक्की। बता दें कि भाजपाइयों में धक्का मुक्की की गई है। मेरठ में कच्चा तटबंध टूटा, 15 गांवों में घुसा पानी।
पैदल गंगाजल लाए विदेशी कांवड़िया, पालतू कुत्ता भी साथ में लाया गया। शिव भक्त की दो अनूठी कहानियां बताई जा रही। मोड़ा में जहां हुए कब्जे बाढ़ में डूब गए हैं। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा गोंडा का रईस बदमाश। गैंगस्टर कौशिक के राइट हैंड पर एनएसए लगाया गया है। झांसी के 16 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। आज ही एनडीआरएफ ने बाढ़ से सुरक्षित बचाए 26,100 लोगों को। बिजनौर में मैजिक गाड़ी सहित 5 लोग परिवार के डूब चुके हैं। सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई है। खबर फतेहपुर से है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की गई है बहराइच में। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन लिया गया है। घूस लेने पर दरोगा सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। खबर लखनऊ से है। मौसम को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा में चौकीदार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। देवरिया में विवाद में घायल युवक की मौत हो गई है। आगरा में एसओजी टीम का अवैध डीएनसी अस्पताल पर छापा मारा गया है। अम्बेडकर नगर में कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना विद्युत पोल पर लगाए चढ़ रहे हैं बिजली कर्मी। आगरा में निकाह के 2 घंटे बाद 3 तलाक, दहेज को लेकर हुआ विवाद। लखीमपुर में शारदा नदी का कहर जारी है। लगातार बाढ़ का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बिजनौर में एसपी ने चौकी इंचार्ज को किया निलंबित। अवैध रूप से एक शख्स को घंटों तक चौकी में बिठाए रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर हादसा टला। 2 स्विफ्ट कार में सवार थे 1 बच्चे समेत 4 लोग। एसीपी ने घायलों की मदद। मथुरा में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। चेतावनी के निशान से 163.20 सेंटीमीटर पार पहुंचा पानी। वृंदावन की 6 कॉलोनियों में घुसा पानी।
भदोही में मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, घायल हिस्ट्री शीटर पर 25,000 का इनाम घोषित था। एक पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए। लखनऊ पुलिस ने वाहन चोरों गैंग का पर्दाफाश किया है। वजीरगंज और कैसरबाग पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। जीएसटी में ईडी को मिली अनुमति से व्यापारी होंगे प्रताड़ित। लखनऊ में सपा नेता बोले 75 शहरों से कारोबारी भेजेंगे राष्ट्रपति को ज्ञापन, काला कानून वापस हो। 2.25 लाख कांवड़ यात्री बिजनौर से सुरक्षित रवाना। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। कांवड़ मार्ग हुआ शिवमय, बारिश में भी कम नहीं हुआ जोश। अब्बास अंसारी की जमानत पर सुनवाई टली। कोर्ट ने 20 जुलाई की तारीख तय की। अवैध रूप से जमीन खरीदने का चल रहा है केस। शाहजहांपुर में नदी किनारे भूमि पर चल रहा अवैध निर्माण। सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध निर्माण रुकवाया। विभाग की मिलीभगत से बन रहे मकान। अंबेडकर नगर में रोपे जाएंगे 35 लाख पौधे। डीएम ने सभी विभागों को दिया लक्ष्य। 22 जुलाई और 15 अगस्त को होगा वृक्षारोपण। वाराणसी के अलकनंदा क्रूज पर चढ़ा भगवा रंग। संचालक बोले धार्मिक शहर होने के नाते रंगा गया है। किराया 700 रुपए। झांसी में युवक ने किया सुसाइड। पत्नी काम से लौट रही 2 फंडे पलट के पति ऊपर कमरे में सो रही थी बेटी। शाहजहांपुर में खेत में मिला युवक का शव। सिर पानी के अंदर और पैर खेत के बाहर थे। 2 साल से रिश्तेदार कर रहे थे। कौशाम्बी में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, 3 गंभीर घायल हुए हैं। एक बाइक पर सवार होकर बाजार से घर जा रहा था परिवार। मिर्जापुर में गंगा का बढ़ा जलस्तर। गति 0.83 सेंटीमीटर। गति 0.83 सेंटीमीटर प्रति घंटा। खतरे के निशान से 10 मीटर नीचे। बाढ़ की आड़ से लोगों की बड़ी चिंता। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।